दल में ज्वाइन करने से पूर्व रामेश्वर कुशवाहा, रामेश्वर महतो जी ने क्या किया, इसके विषय में यदि कोई रेस्पॉन्सिबल आंसर करने के लिए है तो वो महतो जी है। न्याय के साथ विकास की बात करते हुए आरएलएम में ज्वाइन कर रहा हो, उसको यदि कोई नीतीश कुमार का विरोधी कह रहा हो तो मैं उसकी समझ पर मुझे ये संदेह है। रामेश्वर महतो जी ने अपनी नेता नहीं बदला है। इस गठबंधन का नेतृत्व किसके हाथ में है आज? माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में। 2025 का चुनाव हम किसके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। समाज क्या चाह रहा है इसकी बात करने में किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल पार्टी की, और ये केवल आरएलएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत इन दिनों लगातार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत बदलती जा रही है। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं और अब देखिए कि कल उपेंद्र कुशवाहा, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के एक पूर्व एमएलसी को अपने पार्टी में ज्वाइन कराया है। हालांकि वो उनके काफी करीबी रहे हैं। उन्होंने कल मंच से भी कहा है कि आरएलएम बनाने की जो पृष्ठभूमि है उसमें रामेश्वर महतो जी शामिल थे, लेकिन आरएलएम के ही एक पूर्व नेता, जो अभी कुछ दिन पहले उनको एक लेटर निकालकर पद मुक्त किया गया है, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बड़ा आरोप लगाया। कहा कि रामेश्वर महतो वही हैं जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी जो अभिषेक झा थे उनको चुनाव में हराने के लिए चिट्ठी जारी किया, घूम घूम कर उनके विपक्ष में प्रचार किया। बावजूद इसके आरएलएम ने उनको पार्टी ज्वाइन कराया। सीधे जुड़ते हैं, आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं नितिन भारती जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो आरोप लग रहे हैं, सुभाष कुशवाहा आप ही के पार्टी में थे, अभियान समिति के अध्यक्ष थे, कुछ दिन पहले लेटर निकाल के आप लोगों ने हटाया, उनका बड़ा आरोप है। अभिषेक झा जो पहले आप ही की पार्टी में थे, अभिषेक झा अभी जदयू में है, और जदयू में जब वो चुनाव लड़ रहे थे एमएलसी का, तो रामेश्वर महतो ने उनको हराने का काम किया और उसको आप लोग पार्टी में ज्वाइन करा रहे हैं। देखिए, मेरी दृष्टि में ये तीन अलग अलग विषय है और इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। आपके प्रश्न में ही एक विषय छिपा है कि सुभाष कुशवाहा जी को एक पद से मुक्त किया गया है, ये एक विषय है। दूसरा विषय यह है कि एमएलसी के चुनाव में किसकी क्या भूमिका थी, और तीसरा विषय यह है कि रामेश्वर कुशवाहा जी, महतो जी ने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो सर ने एक का जवाब तो कल ही दे दिया कि जिस पार्टी को बनाने में उनकी भूमिका थी उस पार्टी में वो आ गए हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात यह है कि एमएलसी चुनाव में क्या हुआ। एमएलसी चुनाव नितांत उस एक क्षेत्र के विषय में है, और जहां तक मेरी समझ है और मेरी जानकारी है, वहां पर जहां तक मैं समझ पाया हूं उस पूरे एपिसोड को, अभिषेक झा जी के साथ इनका कोई दुराव नहीं था, कोई विरोध अभिषेक झा जी का नहीं था। वहां विरोध का कुछ और कारण था, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। आपने जिसका नाम लिया मैं केवल उसका, मैं कोई नया नाम नहीं लूंगा। तो वो विषय बिल्कुल वहां का विषय है, और उस सब का मामला जनता दल यूनाइटेड के अंदर का मामला है। इसलिए इस विषय पर जनता दल यूनाइटेड से अगर आपको कोई कमेंट मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। उस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये मेरे दल का विषय नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से हम सब ने मिलकर ये कोशिश की कि अभिषेक झा जी की जीत हो, और हमें वो सफलता नहीं मिली, इसका हम सबको अफसोस है। रह गई बात कि सुभाष कुशवाहा जी का जो आपने मामला उठाया, उस पे हम आएंगे, लेकिन ये तो जग जाहिर है ना कि चिट्ठी जो है उन्होंने जारी किया था, और उन्होंने कहा था कि ये मांग अगर हमारे पे ध्यान देते हैं, जो लोजपा के उम्मीदवार खड़े हुए थे, माफ कीजिएगा लोजपा के नहीं थे, लेकिन लोजपा से वो निकलकर निर्दलीय उम्मीदवार की तरफ से राकेश रोशन वहां खड़े हुए थे, तो उनको उन्होंने समर्थन किया था रामेश्वर महतो ने। तो एक तरह से तो अभिषेक झा को हराया, उनके हराने में उनकी भूमिका थी, और जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए इस तरह का काम किया, फिर जनता दल यूनाइटेड उनको छोड़ दिए, वो फिर बाद में पूरी तरह से खुलकर उनके समर्थन में आए। बात मैं समझ गया। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी दल में ज्वाइन करने से पूर्व रामेश्वर कुशवाहा, रामेश्वर महतो जी ने क्या किया, इसके विषय में यदि कोई रेस्पॉन्सिबल आंसर करने के लिए है तो वो महतो जी है। लेकिन कोई ऐसी गतिविधि जो हमारी पार्टी के अंदर, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे देखा जा रहा है। देखिए, सवाल का संदर्भ ये है नितिन भारती सर
कि लोग ऐसे देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ कोई गोलबंदी हो रही है और उसमें उपेंद्र कुशवाहा के लोग अगर शामिल होते हैं या फिर ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो नीतीश कुमार के विरोधी खेमे के लिए काम करते रहे जो हैं। व्यक्ति न्याय के साथ विकास की बात करते हुए आरएलएम में ज्वाइन कर रहा हो, उसको यदि कोई नीतीश कुमार का विरोधी कह रहा हो तो मैं उसकी समझ पर मुझे ये संदेह है। कारण ये है कि हमने रामेश्वर महतो जी ने अपनी नेता नहीं बदला है। इस गठबंधन का नेतृत्व किसके हाथ में है आज? माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ में। 2025 का चुनाव हम किसके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। तो इसको वो रंग देना ही गलत है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि एनडीए के अंदर किसी सीएम की बात तो उठ रही है, रामेश्वर महतो ने भी कल बात ये कही कोई है। पॉलिटिकल पार्टी नहीं उठा रही है। देखिए एक बात में समझिए, बहुत रामेश्वर महतो ने मंच से कहा है। रामेश्वर महतो ने मंच से कहा है क्योंकि समाज का रिप्रेजेंटेशन वो कर रहा है। समाज के आदेश से उस मंच पर खड़े हुए हैं। समाज क्या चाह रहा है इसकी बात करने में किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिटिकल पार्टी की, और ये केवल आरएलएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये उन तमाम राजनीतिक दलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी निगाह उस पर्टिकुलर समाज के वोट पर है। और वो समाज क्या चाहता है इसकी बात करने में कोई दो राय नहीं है कि सबका हक है, सबकी जिम्मेवारी है उस पर चर्चा करना। लेकिन यह किसी एक दल का तो निर्णय नहीं है, और हम सब ने मिलकर नीतीश कुमार जी का नाम सामने रखा है। हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे और 225 के लक्ष्य से पार जाएंगे। दूसरे पार्ट पे आते हैं सुभाष कुशवाहा, जिन्होंने अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पे थे, उनको आप लोगों ने हटाया। उनका एक बड़ा आरोप है, उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके दबाव में पार्टी से हटाया गया है, और भाजपा को खुश करने के लिए, भाजपा को दिखाने के लिए कि उपेंद्र कुशवाहा कितने हितैषी हैं भाजपा के, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बनना है केंद्र में, इस वजह से मुझे हटाया गया। देखिए ऐसा है, मैंने वो स्टेटमेंट सुना नहीं है, लेकिन है वो, आप देख सकते हैं। मैं माफ कीजिएगा, मैं देख नहीं पाया हूँ। मैं केवल इस संदर्भ में जवाब देना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा किसी के दबाव में राजनीति करते हैं। मैं उसका केवल जवाब देना चाहता हूं कि उनके लबो लुबाव उनकी बात का यही है। उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे जीवन भर किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में कोई काम नहीं किया है, और उसके लिए उनको पद छोड़ने की जरूरत पड़ी है तो पद छोड़ दिया है। राजनीति में लोग इसलिए बदनाम होते हैं कि पद के चक्कर में उछल कूद इधर उधर दाएं बाएं करते हैं लोग, इसलिए राजनीति भी बदनाम होती है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एक ऐसा एग्जाम्पल है जो चारों सदनों का सदस्य रहा हो, और जब भी कभी उनके वसूलों पर, उनके मूल्यों पर कोई सवाल उठता हो, और जब उसकी बात सामने आती हो और किसी लड़ाई को लड़ने, उपेंद्र कुशवाहा ने पूरे जीवन भर किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति के दबाव में कोई काम नहीं किया है, और उसके लिए उनको पद छोड़ने की जरूरत पड़ी है तो पद छोड़ दिया है। राजनीति में लोग इसलिए बदनाम होते हैं कि पद के चक्कर में उछल कूद इधर उधर दाएं बाएं करते हैं लोग, इसलिए राजनीति भी बदनाम होती है। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में एक ऐसा एग्जाम्पल है जो चारों सदनों का सदस्य रहा हो, और जब भी कभी उनके वसूलों पर, उनके मूल्यों पर कोई सवाल उठता हो, और जब उसकी बात सामने आती हो और किसी लड़ाई को लड़ने के लिए समाज हित में, शिक्षा के विकास को लेकर कोई भी मुद्दा ऐसा ले लीजिए, जब जरूरत पड़ी है तो उन्होंने पद को लात मार दिया। तो ऐसे नेता के विषय में यदि सुभाष कुशवाहा जी ने ऐसा कहा है या कोई भी ऐसा कहता है तो मुझे उसकी समझ पर कुछ नहीं कहना है। मैं उनकी समझ पर छोड़ता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। भाजपा के लोगों के दबाव नहीं था तो क्यों हटाया? एक तो सबसे बड़ा विषय यह है कि उनको पद से मुक्त किया गया है। पार्टी से, जहां तक मेरी जानकारी, अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है कि उनको पार्टी से हटा दिया गया है। पद मुक्त किया गया। एक जिम्मेवारी होती है, पार्टी में कई लोगों की जिम्मेवारी है, उसमें से एक अभियान समिति के अध्यक्ष वो थे। तो मेरी जानकारी में उन्होंने एक और आरोप लगाया कि मोतिहारी के टाउन हॉल में उपेंद्र कुशवाहा ने ही यह कहा था सबके सामने कि हम किसानों की बात को रखेंगे, और बेतिया जो समाज वाला जो मुद्दा है, वो जमीन का पूरा, जिस पर बिहार सरकार ने कानून बना दिया है, तो उसके लिए लड़ने की बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी। और आज जब आप ही के नेता वहां लड़ाई लड़ रहे हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, तब उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। तो उनको नेता पर भरोसा रखना चाहिए था। नेता ने कहा था इस विषय को उठाना है, और विषय उठाने का क्या प्लेटफॉर्म हो सकता है? केवल मीडिया के सामने हो हल्ला, धरना प्रदर्शन? जब हम गठबंधन में हैं, जब हमारी सरकार है, तो हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है जहां हम बैठकर बात कर सकते हैं। तो वो तो मिलने गए थे ना, जब पांचों दलों की मीटिंग चल रही थी, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, फिर जाकर कई विधायक वहां थे, मंत्री जी थे, वहां पर मुलाकात हुई है, लेकिन हॉट टॉक भी हुआ है दिलीप जायसवाल से, और उसके बाद फिर चिट्ठी जारी हो गया। तो आपको भी तो विश्वास रखना चाहिए ना अपने नेता पे।
देखिए, मेरा ये कहना है कि ये राजनीति को स्टंट बनाकर हम राजनीति का कुछ भला नहीं कर सकते और समाज का भी भला नहीं कर सकते। समाज के हित में यदि आपकी कोई मांग है, सबसे पहले वो मांग कितनी जायज है इसका असेसमेंट होना जरूरी है। उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उसके साथ बैठकर उसका विश्लेषण होना जरूरी है और उसके लिए क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, इसमें से बताइए कि धरने पर बैठकर और मीडिया के सामने बयानबाजी करके इस सब में से क्या हो सकता है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि इसमें से कुछ हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म वो विभाग है जो इस तरह के मामले को देखता है, वहां पर आपके पास यदि कोई सुझाव है उसको लिखित रूप में वहां देना और उसको बिल्कुल बिल्कुल है, ये प्रयास उचित है। मुझे इसके लिए कोई भी सकारात्मक प्रयास हो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको चुनावी वर्ष में राजनीति का मुद्दा बनाकर इस तरह से पेश करना, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए था उनको। सुभाष कुशवाहा मतलब प्रॉब्लम डाल रहे थे एनडीए के लिए, लग रहा था कि वोट बैंक पे प्रभाव पड़ जाएगा इस वजह से। देखिए, ये दोनों विषय अलग है। अब किस पद से उनको प्रभार मुक्त किया गया है उसका क्या कारण है, ये पत्र में चूंकि मेंशन नहीं है इसलिए हम लोग को जानकारी नहीं है, उच्च स्तर पर इसकी जानकारी होगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप किसी गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन की अपनी मान मर्यादा होती है और गठबंधन का अपना एक धर्म होता है। जब आप उस धर्म को पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से किसी के लिए वो सही नहीं है। भले किसानों का नुकसान हो जाए, चंपारण के किसान रोड पर। मुझे ऐसा लगता है कि किसानों का नुकसान करने के लिए, नुकसान करके कोई अगर राजनीति बिहार में कर सकता है तो उसकी समझ पर मुझे अफसोस है। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो ये कहेगा कि मैं किसानों का नुकसान करके कोई काम करूंगा। मेरा ये कहना है कि किसानों के भला करने के तरीके पर मेरा सवाल है कि केवल धरना प्रदर्शन हो हल्ला और स्टंटबाजी। किसानों का जो मुद्दा चंपारण में चल रहा है, बेतिया समाज वाला जो मुद्दा चल रहा है उसके साथ में है आप? मैं बिल्कुल ये इस पूरे मामले पर मैं ये मानता हूं कि एक विशेषज्ञ की, मेरे ख्याल से सरकार इस पर ऑलरेडी काम कर रही है। सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं, उस निर्णय के तहत इन सारी चीजों का विश्लेषण होगा। विश्लेषण हो रहा है, सारी चीजों को परखकर सरकार एक उचित निर्णय लेगी, तो सरकार पर विश्वास रखना चाहिए। आरजेडी तो ये निर्णय नहीं लेगी ना। सरकार में कौन है? सरकार में सुभाष कश्यप कुशवाहा जी भी तो हैं, वो भी तो इस गठबंधन के हिस्सा है। उनको अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं है, अपनी पार्टी पे भरोसा नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यह कुछ और नहीं है। जो कुछ भी है इसका जवाब सुभाष कुशवाहा जी ज्यादा बेहतर तरीके से देंगे। मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि समस्या के समाधान में सरकार का अंग होने के नाते, इस गठबंधन में होने के नाते हमारे पास एक बेहतर प्लेटफॉर्म है जहां हम समस्या के समाधान के लिए ज्यादा प्रभावी रूप से काम कर सकते हैं, इस हो हल्ले के अलावा। चलिए, तो देखिए स्पष्ट रूप से नितिन भारती आरएलएम के प्रवक्ता हैं, इन्होंने साफ कर दिया है कि देखिए एनडीए में रहते हुए भी अगर उचित प्लेटफॉर्म पर यह सवाल उठाया जाता तो शायद इसका सॉल्यूशन भी मिल जाता। और किसानों के मुद्दे पर तो हम लोग किसानों के साथ हैं, हर हाल में किसानों के मुद्दे पर काम होगा। और सुभाष कुशवाहा की जो बात है, कल भी हमसे बातचीत हुई थी, पूरी लंबी बातचीत हुई सुभाष कुशवाहा की, तो उन्होंने कहा था कि चंपारण का जो मुद्दा है उसको एनडीए भुगतना पड़ेगा। एनडीए अगर ठीक से काम नहीं करती है, इस क्षेत्र में किसानों के मुद्दे पर काम नहीं करती है, तो उनको परिणाम भुगतना हुआ। लेकिन इसके साथ साथ सत्ता पक्ष के साथ साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी प्रहार किया था। अब देखना यह होगा कि ये किसानों का जो मुद्दा है वो कहां तक ले जाता है और जो सुभाष कुशवाहा जो उस पूरे किसानों का नेतृत्व कर रहे हैं उनकी राजनीति किस ओर करवट लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।